हेलो व्यूवर्स, आज हम आपको कबूतरों की मेडिसिन के बारे में बताएंगे। हमारे आरवी से बात करेंगे। काफ़ी नॉलेज है इनको कबूतरों के बारे में और कबूतरों की मेडिसिन के बारे में। ये कबूतर बिल्कुल ही ठीक कर देते हैं अपनी मेडिसिन से। तो इनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे और बताएंगे आपको कौन सी मेडिसिन किस कबूतर को देने थे। तो आरवी जी नमस्कार। नमस्कार। तो सर जी, कबूतरों की जैसे आंखें ख़राब हो जाती हैं तो इसमें क्या मेडिसिन देनी चाहिए? बेसिकली जो कबूतर की आंख खराब होती है जी जी वो फंगस की वजह से होती है। जैसे हम देखते हैं कि अपने खुडों में लोगों ने लाफ्ट में बहुत सारी ड्रॉपिंग होती है। जी जी इन दिनों में गर्मी में क्या होता है कि उसके टॉक्सिन बनते हैं जी जी जो बर्ड्स की आंख को अफेक्ट करते हैं। जी जी लोगों को इस बात का समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। जी जी और ये जो आई इन्फेक्शन है ये पर्टिकुलरली मार्च अप्रैल और मई के दिनों में ही रहती है। ठीक है। तो और वहाँ से अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ही ये शुरुआत होती है इसकी आंखों की खराबी जी, की जी। या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ठीक है। तो ये सारी उसी से जुड़ी हुई ये अलामत है। ठीक है, तो इसमें क्या मेडिसिन वगैरह देनी चाहिए? जो देखिए जो आई इन्फेक्शन होती है जी जी ये आदमी को इसकी पहचान के लिए ये ज़रूरी होना चाहिए कि बर्ड की क्या फंगस की वजह से आइस खराब हुई है या इंटरनल डिजीज़ की वजह से हुई है। जी 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 जो इंटरनल डिजीज होती है जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसमें नाक गला ये कबूतर का और आंखों के पानी आता है जो हाँ। ये सारी जो वजह होती है ये मौसम की वजह से होती है। जी, जी। मौसम सर्द हो जाए तब भी ये अलामत आती है और मौसम गर्म हो जाए जो तब भी आती है। और ये होती है गर्म मौसम में मार्च से लेकर अप्रैल मई तक ठीक है। और वहाँ से अक्टूबर से लेकर नवंबर और दिसंबर तक। जी जी इसमें बहुत केयर करने की ज़रूरत होती है। जी जी और बाकी जो वेंटिलेटर है बर्ड्स के लाफ्ट में ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। सर्दियों में भी आपको अगर सर्दी ज़्यादा हो जाती है तो लोग दड़प के सारे कमरे की खिड़कियां बंद कर देते हैं। उससे फंगस ज़्यादा बनती है। जी, जी। अंदर हीटर लगा लेते हैं बल्ब लगा लेते हैं लेकिन उसकी हवा के रोक देते हैं। ये सारी जो हवा है क्रॉस होनी चाहिए। हवा की क्रॉसिंग मस्ट है। जरूरी है। उसके बिना कबूतर की लाइफ कुछ नहीं है। जी जी तो मेडिसिन दिखाइए आप, कौन जी सी हाँ, मेडिसिन हम आइज में? जी हाँ, आइस के लिए हम आपको बताएंगे ये बोरिक एसिड होता है। जी जी ये नॉर्मल जो फंगस हो जाती है उसके लिए ये तो ये कैसे यूज़ करना है? इसको हल्का सा नीम गर्म पानी में जी। 1 चुटकी या 1.5 चुटकी डाल के जी, वो जी। कबूतर की आंख को वॉश करना चाहिए जी। और उससे फ़र्क आ जाए। अगर उससे भी ऊपर इफेक्ट करना हो तो ये सिप्लॉट डी है और इससे फेस्टिव डी भी आती है इसमें। ये सिप्लॉट डी है, ये बहुत अच्छी आई ड्रॉप है। ये बर्ड को काफ़ी अच्छा महसूस करती है। ठीक है। और अगर उसमें कोई ज़्यादा एक्यूट इन्फेक्शन हो जाए तो हम ये नियोमाइसिन, इसमें सॉल्ट है, बैक्टीरियम है और ये जिंक है जिसकी वजह से ये आँख में जो ज़ख्म हो जाते हैं जी जी ये उसके लिए बहुत ही कारआमद ऑइंटमेंट है। ये आप यूज़ कीजिए, बहुत बेहतर होगा। फर्क ये पड़ेगा। हाँ, बहुत बेहतर हो जाएगा इससे। ठीक है। तो और जैसे कि आरफ जी अपना कहते हैं मक्खियाँ वगैरह जैसे हाँ। पड़ जाती है कबूतरों जी को, हाँ। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? काफ़ी देखिए ये जो हाउस फ्लाइज अलग चीज़ है, ये पिजन फ्लाइज अलग चीज़ होती जी है। जी तो इनमें आपने ये मेरे पास ये स्प्रे पड़ा हुआ है। जी जी ये सबसे ज़्यादा मक्खियाँ जो आजकल कबूतरों को लाइस माइट्स जितनी भी होती हैं जी, जी। ये मई जून में ही होती हैं। जी, जी। और इसमें एक एक बर्ड के ऊपर आप देखेंगे तो 15 से 20 लाइस जो जी, माइट्स जी, जो होती हैं बिल्कुल खून चूस लेती है और वो हाँ, और ये आप अगर एक बार स्प्रे करेंगे जी जी तो आपके सामने ही इसका रिजल्ट जो है ना उसके फीदर्स में उसकी टेल में नजर आएगा। जी, जी। और उसके बाद आप एवरमेक्टिन का पानी रखिए, उसमें एवरमेक्टिन का एक ढक्कन डाल लीजिए 10 लीटर पानी में। जी, जी। उसमें डिप कीजिए, बर्ड को धूप में रख दीजिए, सारे क्लियर हो जाएंगे। सब साफ हो हाँ, मैं जाएंगे। आपको बताता हूँ, ये मैंने अभी रिसेंटली नए पेयर लाए हैं। जी जी इनमें कहीं भी अगर आपको कहीं माइट्स को लाइस नजर आती है तो आप मुझे कह सकते हैं। जी जी सब बहुत ही क्लियर है। बढ़िया। कोई मक्खी वगैरह कोई चून वगैरह नहीं तो कुछ भी कबूतर को पकड़ते ही सारे आपको पता चलेगा। इसकी टेल्स में देखिए, जी, जी, हेड में जी। देखिए, कहीं भी नहीं होगा। तो इनको मैंने आते ही स्प्रे किया, अभी 10 दिन ही हुए मेरे पास आए हुए। तो जो हमारे व्यूअर्स पूछते हैं जैसे हमने कोई नया कबूतर लाया, लाते ही हमें अपने खुड्डे में उसको छोड़ना चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बर्ड्स लाते ही आपको उसको क्वारंटाइन करना चाहिए कम से कम 10 से 15 दिन। अगर आपको लगे कि उसमें कुछ ऐसा नहीं, सबसे पहले उसकी ड्रॉपिंग आपने देखनी है कि वो किस किस्म की ड्रॉपिंग कर रहा है। जी, जी। अगर आपको ड्रॉपिंग के बारे में नॉलेज होगी तो आप अव्वल नंबर के मतलब इसके ट्रीटमेंट करने के काबिल बन जाएंगे। ठीक है। अगर आपको ड्रॉपिंग की नॉलेज नहीं होगी कि बर्ड कैसी ड्रॉपिंग कर रहा है, डार्क ग्रीन कर रहा है, लाइट ग्रीन कर रहा है, वाइट कर रहा है, तो ये सारी जो है इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो फिर जाके आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उसी के बाद 10 दिन क्वारंटाइन के बाद ही हम कबूतर अपने हाँ, खुड्डे अपने में लॉक डालें। में गए स्प्रे करने के बाद। और इनको किसी भी किस्म का स्प्रे जो है वो करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ स्प्रे रखा मैंने।
विरकॉन एस स्प्रे है जी। क्या नाम है? विरकॉन एस। वो विरकॉन एंटी फंगस है। जी जी। उसके साथ जिस बर्ड की आइस खराब हो जाए या किसी भी किस्म के पॉक्स हो जाए वो सारी उससे क्लियर हो जाती है। जी। और आरफ जी जो सोकड़ा पड़ जाता है कबूतर खाते हाँ। पीते हैं लेकिन उनकी बॉडी को लगता नहीं है, हाँ। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? इसके लिए बर्ड को आप डिवॉर्म करना चाहिए, बेहतर से बेहतर मेडिसिन लेंगे। ये मेरे पास एम्स इंटरनेशनल का पाउच है जी जी। वॉर्मैक्स, और इसमें आप अगर चाहें तो इसमें विरबैक कंपनी का एक आता है नील वर्म। जी जी। हाँ, लिवोमाइसिन जो है वो बहुत बेस्ट है। वो हर किस्म का अंदर जो इंटरनल पैरासाइट जो होते हैं उसको वो क्लियर कर देता है। क्लियर कर देता है। हाँ, तो आपको तो ये मेडिसिन हमें मिलेगी कहाँ से सर? ये आपको कोई भी वेटरनरी? हाँ, वेटनरी शॉप से आपको कहीं से भी मिल सकती है। तो आसानी से मिल सकती है। आप इसको तो व्यूअर्स देखिए, अच्छी तरह से देख लीजिए। ये नील वर्म है। ठीक है। तो जैसे ये गर्दन टेढ़ी करते हैं कबूतर, हाँ। जैसे हम टेढ़ापन कहते हैं, मुंडी पर वगैरह, तो इसके बारे में क्या देना चाहिए, क्या मेडिसिन? ये देखिए, ये जो मुंडी की बीमारी जो आप लकवा कहते हैं, झोला कहते हैं, या फिर किसी भी किस्म की ये आप इसको रानीखेत कह लेते हैं, तो ये सारी जो अलामत आती हैं ये बर्ड में सैल्मोनेला एक बैक्टीरिया पैदा होता है जी जी। जो उसको अफेक्ट करता है उसके नर्वस सिस्टम पे। ठीक है। और उसके जब ड्रॉपिंग जब वो उस टाइम पे करने वाला होता है, जी। जब वो उस कंडीशन में आने से पहले जो उसकी सिम्टम होते हैं वो उसकी डार्क ग्रीन कलर की ड्रॉपिंग होगी, ठीक जिससे है। आदमी को ये समझना चाहिए कि इसको आप सैल्मोनेला हो गया, ये पैरामॉक्स वायरस इसको आने वाला है। जैसे बिट्ठों का कलर चेंज हो जाता है हाँ, उनकी बॉडी का। बिल्कुल। आपको अब यहाँ तो जो नॉर्मल बीटों का कलर है ये आपको मैं अपने लास्ट में थोड़ा सा बता रहा हूँ, ये यही होती हैं। और जो डार्क ग्रीन हो जाती हैं वो आप समझिए कि इनको पैरामॉक्स वायरस आने की शिकायत हो रही है। और जिसमें खूनी ड्रॉपिंग जो बर्ड करते हैं, जी जी। वाइट बीट करते हैं, उसमें उनको इंटरनल जख्म हो जाते हैं अंदर इंटेस्टाइन में, और उसकी वजह से उनको ब्लड आता है। और उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, आप हमेशा ये यूज़ कीजिए हफ्ते में उन दिनों में जब ये बीमार हो जाएं, हफ्ते में 2 बार दीजिए एम्प्रोलियम। हाँ, एम्प्रोलियम ओरल रूट है ये, और ये है वेंटाक्यूनल कंपनी का है। और ये बहुत अच्छा ब्रांड है, जिस खूनी बीठे बंद हो जाएंगी, सफेद डायरिया बंद हो जाएगा इसलिए। जी जी। इसको इस्तेमाल करने से वो टेढ़ापन वगैरह? टेढ़ापन इससे नहीं होगा। बेसिकली टेढ़ापन है बर्ड की इम्यूनिटी का। जी जी। अगर आपके बर्ड इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होगा तो आपके बर्ड को कहीं भी पैरामॉक्स वायरस आने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसमें आपको साल में 3 बार वैक्सीन करनी चाहिए। जी जी। और वो कौन कौन सी वैक्सीन होती है? एक लसोटा होती है, जी जी। आईबी वैक्सीन होती है, आईबीडी वैक्सीन होती है, और एनडी वैक्सीन होती है। ये तीनों आपने कोर्स जो है रेगुलरली कराना है हर 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद। तो जो लसोटा करेंगे उसके अगले 30 दिनों में आपने आईबी का करना है कोर्स। ठीक है। फिर उसके अगले 45 दिन में आपने आईबीडी का करना है। जो आईबीडी है वो क्या चीज़ है? वो बर्ड्स को जो बिल्कुल वाइट चॉकी ड्रॉप करते हैं उसके लिए वो इफेक्टिव होती है। जी जी। हाँ, जो हम जिसके लिए हमने अभी आपको ये इसके बारे में बताया है, जी जी। वो वायरल डिजीज का कोई इलाज नहीं है। जी जी। वायरल आप उसको अपना एंटीबायोटिक से ठीक नहीं कर सकते हैं। जी जी। वायरल जो है वो वैक्सीन ही उसको करामद है। लेकिन वैक्सीन तब कीजिए जब आपके बर्ड हेल्दी हो, स्ट्रेस में ना हो। अच्छा, हेल्थी हो तो करनी चाहिए, अदरवाइज कमजोर वगैरह हो तो ना उसको करें। नहीं करना है। नहीं करें और नुकसान होगा। लोगों का कंसेप्ट होता है कि वीक हो गया इसको वैक्सीन कर दे, लेकिन वो ऑलरेडी स्ट्रेस में होता है। उस बर्ड को ऐसी वैक्सीन कभी ना कीजिए जिससे वो और स्ट्रेस में चली जाए। जी 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 जी। तो बाकी पेट में कीड़े होते हैं। पेट में सबसे पहले जो इनका फर्स्ट स्टेप जो होता है, बर्ड को आपने ब्रीडिंग के लिए तैयार करना है। जी जी। पहले इनकी डिवॉर्म कीजिए। डिवॉर्म करने के बाद आपने इनको थोड़ा स्ट्रेस में आएंगे, फिर थोड़ा सा मल्टीविटामिन देना है। तो डिवॉर्मिंग के लिए कौन सी दिन चाहिए मेडिसिन? आपको डिवॉर्मिंग के लिए मैंने बताया नोवरम, नीलवरम, विरबैक कंपनी की भी आती है, वो बहुत अच्छी है। डिवॉर्मिंग ये देनी हाँ, कैसे है सर? ये आपने पानी में डाल के 1 लीटर में आपने कम से कम 5 ml डालनी है। तो ये आप उनको ओरली आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और बर्ड के जब इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने से पहले आपके बर्ड्स में गट हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। गट का मतलब समझते हैं? जी जी। हम आप नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलेंगे जी अंतड़ियों की ताकत। अंतड़ियों की ताकत। कबूतर की अंतड़ियों में ताकत होगी तो उसकी इम्यूनिटी बिल्ड होगी, उसको खाया पिया लगेगा और बर्ड अच्छा। उसके लिए ये माइक्रो गार्ड है, ये प्रोबायोटिक है। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे मिनरल्स मिलेंगे जो कबूतर की अंतड़ियों को महफूज रखते हैं, और इससे कबूतर हेल्दी रहता है। और जब वेट अच्छा होगा, हेल्दी होगा, तो आपका बर्ड को वायरस का अटैक होने के बहुत कम चांस होंगे, बहुत कम चांस होंगे। ये आपने यूज कैसे किया? हाँ, 1 टीस्पून जो है इसमें पड़ी होगी, ये आपने 5 लीटर
पानी में आपने ये एक एक स्पून डालनी है। ठीक है। हाँ, 5 घंटे के लिए। 5 घंटे के लिए। बस उसके बाद ये उठा देना है। मतलब दाना खाने के हम लास्ट में उसको पानी दे सकते हैं। जी हाँ जी। तो ये पानी के साथ आप जो दीजिए। महीने में कितने बार देना है? ये आपने हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करनी है। जी, जी। महीने में आप 4 बार इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। कंटिन्यूसली। जी। तो आपके बर्ड हेल्दी हो जाएंगे। उसके बाद आप Li52 दीजिए। ये किसके लिए? ये लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। इससे बर्ड का वेट गेन होता है। तो देनी कैसे है जी? ये आपने पानी में डाल के देनी है। ये भी ये हफ्ते में एक दो बार ये भी 2-3 बार दीजिए इसको। अगर आप इन दिनों में अगर आप यूज़ करेंगे मार्च अप्रैल मई जून में, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और लीवर जो है वो हीट अप नहीं होगा, उसको लिफ्ट अप नहीं होगा, उसको सोकड़ा नहीं आएगा। ये सारी उसी की वजह है सर। ठीक है। तो ये विमराल सर ये किस लिए है? कौन सी? ये विमराल। हाँ, ये एंटी स्ट्रेस है। वेट गेन करती है बर्ड का। वेट गेन जो आप बर्ड कहीं से खरीद के लाते हैं, उसको नया केज मिलता है, नया सेटअप मिलता है, वो उसमें स्ट्रेस में आ जाता है। या आजकल हीट स्ट्रेस बहुत होती है, बर्ड चुप करके बैठता है, दाना कम खाता है। आदमी सोचते हैं इसको सोकड़ा है, या अदरवाइज सोकड़े की अलामत तब होती है जब आप उसके उल्टा के उसकी अगर आप पेट की हड्डी देखेंगे निकलेगी बाहर, तो वो समझे आप उसको सोकड़ा है। अदरवाइज दाना अच्छा खा रहा है, चुप करके बैठा, तो समझिए उसको हीट स्ट्रेस है वो। जी 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 जी। वो ये है। अच्छा। तो ये जिप्रोमिन है। जी जी। तो ये किस काम आती है? ये वेट गेनर है, एंटी स्ट्रेस है, और इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए है। हाँ, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये कैसे यूज करनी है? ये भी आपने पानी में डाल के देनी है। आपको हर हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कीजिए। जी जी। हाँ, इससे वेट गेन होगा। इससे वेट गेन होगा। और ये ब्रीडिंग सीजन में बहुत फायदेमंद है। अच्छे इसके साथ चिक्स की ग्रोथ अच्छी होती है। अच्छा। हाँ, ये सारी। और ये ग्रोवीप्लेक्स है। जिन कबूतरों को छोटा सा लकवा जोला हो जाए ना, तो उसको ये आप ये उसके लिए बहुत कारआमद है, क्योंकि इसमें बी कम्प्लेक्स के सारे ग्रुप हैं। जी जी जी। ठीक है, जितने भी इसमें ग्रुप हैं बी कम्प्लेक्स के, और अमीनो एसिड्स हैं जो। जी जी। तो ये लाइजिन है जो नर्वस सिस्टम को ये बिल्ड करके रखता है। ठीक है। तो उससे बर्ड को जो है ना वायरल से बचाव रहता है। और ये है कुछ मेडिसिन। और जब तो ये टेट्रामाइसिन का पाउडर भी काफी सुना है, टेट्रासाइक्लिन, काफी लोग देते हैं टेट्रा। हाँ, टेट्रासाइक्लिन जो इंटरनल बैक्टीरियल डिजीज हो जाती है ना, तो ये देना हाँ, चाहिए। ये देना चाहिए। इससे जो पतली बीटें थोड़ी बहुत करते हैं, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जो सोकड़े में काम आने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने आजमाया हुआ है। और ये ऑफ्लॉक्स मेट्रोनिडाजोल, ये आपके कबूतर को कैंकर हो जाए, मुंह में छाले पड़ जाए, दाने निकल जाए, खांसी वगैरह। खांसी नहीं इसमें यूज करेंगे। खांसी के लिए कौन सा? खांसी के लिए कि खांसी आती है कबूतरों को। हाँ, उसके लिए आपको टैलोसिन जो है, इस वक्त मेरे पास खत्म हो गई है। टैलोसिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन। हाँ, ये आपने दोनों यूज करने हैं इकट्ठे बना के। अच्छा। हाँ, कम से कम 5 ग्राम जो है ना। फ्रंट दिखाएं। अच्छा, फ्रंट हो गई। ये टैलोसिन वेंकी कंपनी की है, बहुत अच्छी है वो। अच्छा। टैलोसिन इस्तेमाल को मिला के। हाँ, इन दोनों को मिला के आप अक्टूबर के महीने में आप स्टार्ट कर दीजिए इनको। हफ्ते में 2 बार। तो इससे जो कबूतरों को रेशा, गले में खराबी, जुकाम, ये सब क्लियर कर देगा। हाँ, उससे बर्ड अच्छे रहेंगे आप। जी। और भी बहुत सारी मेडिसिन है, मेरी इम्पोर्ट क्वालिटी की मेडिसिन आती हैं। वो अभी लॉकडाउन में ही वहाँ रुकी पड़ी है, तो मेरे पास अभी है नहीं उसका लेवल भी, तो नहीं तो वो भी मैं आपको बताता। तो वो बहुत अच्छी मेडिसिन है वो सारी। तो आरिफ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया कबूतरों की मेडिसिन के बारे में। हमारे काफ़ी व्यूअर्स का कहना भी था कि हमें मेडिसिन के बारे में बताएं किसी अच्छे डॉक्टर से, तो आपको तो काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो अगर हमारे किसी व्यूअर्स को आपसे बात करना चाहें तो वो आपसे बात कर सकते हैं? मेरे फ़ोन पे डायल कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपना नंबर बताइए। 700-654-779। एक बार बात करिए दोबारा। 700-654-779। आप इस पर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। जिस भाई को कोई परेशानी हो तो वो पूछ सकते हैं। आप बताएंगे जी। तो थैंक यू यार भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी टाइम देने के लिए। भाई साहब, ये है इलेक्ट्रोलाइट सी। जी। जो विटामिन सी है, ये हमारे बर्ड्स के लिए हीट्स में स्ट्रेस उसको नहीं होने देता है। जो आजकल लोग कबूतर हायर फ्लायर का शौकीन रखते हैं, वो कबूतर को जब उड़ के आए उसको 15-20 मिनट के बाद आप उसको इलेक्ट्रोलाइट का पानी ज़रूर दीजिए। इससे उसको डिहाइड्रेशन नहीं होगी। और साथ में ये विमराल बीच में थोड़ी सी ऐड करके दीजिए। इससे इसकी स्ट्रेस भी दूर होगी, हीट स्ट्रेस भी दूर होगी, और बर्ड जो है वो हेल्दी और फिट रहेगा, एक्टिव रहेगा, और दोबारा वो उड़ने के काबिल रहेगा। जैसे कि काफ़ी उड़ान करके आता है। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि मेरा बर्ड अच्छा भला उड़ रहा था 8 घंटे, तो अब तो 2 घंटे भी नहीं उड़ रहा है। उसमें कुछ वजह होती है। उसमें ये वजह हो सकती है, आप उसका मुंह खोल के देखिए, कहीं उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, कहीं नज़ला तो नहीं हो रहा है, वेट कम तो नहीं हो गया है, जिससे उस बर्ड को उड़ने में परेशानी आ रही है।
या बुखार तो नहीं है, ये चीज़ें आपने सारी नोट करनी है, जिसके बाद आपने ये सारा देखने के बाद ही आप उसको ट्रीटमेंट कीजिए तो बेहतर रहेगा। अच्छा जी, थैंक यू। वेलकम। ये आपके ब्रीडिंग सीजन में ना बच्चों के काम आते हैं। कबूतर जब ब्रीडिंग करते हैं तो उनको एक्सेस फूड की ज़रूरत होती है, फूड के साथ साथ उनको अच्छे मल्टीविटामिन की ज़रूरत होती है। जो आप ये वेट ग्रो गोल्ड का जो आप इस्तेमाल करते हैं बूस्टर है ये, और इसमें देखिए आप कितने सारे इसमें मिनरल्स और विटामिन पड़े हैं। विटामिन ए, D3, E, B, K, ये सारे जो बायोटीन, ये सब कुछ इसमें पड़ा हुआ है। मैग्जीन, जिंक, इसमें जो फीमेल्स आपकी होंगी बर्ड्स में, उनको एग प्रोडक्शन बहुत अच्छी होगी, अच्छे तरह से वो ब्रीडिंग करेंगे। अंडे नहीं देती, हाँ, ये उनके लिए भी बहुत कारआमद है। जो कबूतर अंडे नहीं देती, आप उनको दे सकते हो। देने का तरीका क्या सर इनका? हाँ, इसको आप पानी में डाल के या फीड में आप डाल के, दाने में डाल के आप दे सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा दाने में छिड़काव करके विमराल का, तो साथ में ये मिक्स करके आप दे सकते हैं इसमें। तो ऐसे भी दे सकते हैं, पानी में भी दे सकते हैं, और भी दोनों। है क्या ये दाना है? दाने, ये पाउडर है। पाउडर है जी हाँ, ये आपको मैं हाथ से ही बताता हूँ, ये पाउडर फॉर्म में है। जी। तो आप इसको यूज़ कीजिए, आपके कबूतर हमेशा फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और बच्चों की ग्रोथ होगी और अच्छी ब्रीडिंग होगी। जो अंडे वगैरह नहीं देते वो अंडे देंगे। हाँ, ये मैंने अपने फैंसी बर्ड्स के लिए यूज़ करता हूँ। ऊपर वाले की मेहरबानी से अच्छी ब्रीड होती है, और कुछ मैनेजमेंट का भी सारा असर होता है। जी। अगर आप मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपके बर्ड कभी भी ब्रीड या कभी वो अच्छा शौक नहीं आपका हो पाएगा। जी। ये इसमें इन चीज़ों का खास ख्याल रखना था। तो ठीक है आरिफ जी, हम फिर नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलेंगे, थैंक आपसे यू। फिर बात करेंगे। टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू। मज़ा आया।